सो हे गाइस, वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो। तो गाइस, आज की वीडियो थर्ड सेम वालों के लिए होने वाली है क्योंकि उनके एग्जाम्स बहुत ही करीब आ चुके हैं। मार्च में उनके एग्जाम्स हैं। तो इस वीडियो में बेसिकली क्या होने वाला है कि मैं आपको चारों सब्जेक्ट जो कि आपका पीओसी एंड फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, इंजीनियरिंग एंड माइक्रोबायोलॉजी, चारों सब्जेक्ट के गैस पेपर आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो पहले समझ लो, एक बार क्लियर कर लो कि ये गैस पेपर है। ठीक है, और ये मत समझ लेना कि पूरे यही आएंगे, बट हाँ 80 से 90% तक पेपर यही आएगा। ठीक है, तो आपने अभी तक जितना पढ़ा है अच्छी बात है, मेरे को लगता है आपने पूरा कवर कर लिया ही होगा। बट जिन्होंने कुछ नहीं करा है, जिन्होंने कर भी लिया है थोड़ा बहुत भी, वो इन क्वेश्चंस को डेफिनेटली करके जाएं, अच्छे नंबर से पास होंगे, मेरी गारंटी है। ठीक है, देखो पीओसी हो गया एंड माइक्रोबायोलॉजी हो गया, ये इजी सब्जेक्ट है अकॉर्डिंग टू, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने बताया है कि सिर्फ हमको फिजिकल फार्मास्यूटिक्स और इंजीनियरिंग में दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो उसको भी मैं सॉल्व करने वाला हूँ दिक्कत को, एंड बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से पढ़ो और किस तरीके से लिख के आना इंजीनियरिंग के पेपर में, तो खासकर। ठीक है, क्योंकि इंजीनियरिंग में इतनी सारी मशीन है, आप बहुत कंफ्यूज हो, मुझको पता है। तो इसी वजह से मैं आज ये गैस पेपर लेके आया हूँ। चारों सब्जेक्ट के इसी वीडियो में हो जाएंगे कवर, तो वीडियो का एंड तक बनाए रहिए। एंड कुछ भी प्रॉब्लम होती है किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी सब्जेक्ट में, बस आप एक कमेंट कर दो, मैं झट से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, एंड चलो पहले बात करते हैं हम पीओसी सेकंड की, यानी कि फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। गैस पेपर होने वाला है इसी साल का, जो अभी मार्च में होने वाले हैं एग्जाम्स। ठीक है, अब देखो एक बात मैंने पॉइंट आउट कर रखी है यहाँ, डू ऑल दीज क्वेश्चन, मतलब इनमें से एक क्वेश्चन भी छोड़कर नहीं जाना है, सारे क्वेश्चन इनमें से करने हैं। ठीक है, बिल्कुल सेम एज इट इज आपका पेपर की तरह ही हो गए, बट क्वेश्चंस मैंने एकदम ऐसे लिए हैं कि कोई इनको बता ही नहीं सकता कि ये क्वेश्चंस भी हैं, बट ये आने वाले हैं एग्जाम में। ठीक है, इनको आप लिख लेना वीडियो को पॉज कर करके, जैसे भी आपका मन करे। देखो अब पहले सेक्शन ए आता है आपका, जो दो दो नंबर के होते हैं, 10 क्वेश्चन। ठीक है, मैंने 10 क्वेश्चन कौन कौन से लिए मैं आपको बता देता हूँ। देखो फर्स्ट है इसमें व्हाट इज एसिड वैल्यू गिव सिग्निफिकेंट, इसमें एसिड वैल्यू बताना है क्या होती है और उसके सिग्निफिकेंस बताना है। सेकंड है डिफाइन बनाना बॉन्डिंग, बनाना बॉन्डिंग क्या है, जो आपकी थ्योरी है लास्ट वाले यूनिट में, उसमें एक बनाना बॉन्डिंग है, वो आपको बताना है। फिर है व्हाट इज एसिटाइल रिचर्ड मिसल वैल्यू, देखो एसिटाइल वैल्यू और रिचर्ड मिसल वैल्यू ये आपके दो दो नंबर के ही क्वेश्चन है, कोई सी भी आ सकती है इसमें। ठीक है, इसमें फोर्थ है स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ डीडीटी एंड रेसोक्रिनोल, तो डीडीटी और रेसोक्रिनोल का आपका स्ट्रक्चर एंड इसके यूजेज, एंड इसका हो सके तो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी याद कर जाना रेसोक्रिनोल का। ठीक है, फिफ्थ है आपका गिव स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्केन्स का आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है। ओके, सिक्स्थ है आपका ईस्टर वैल्यू या सैफोनिफिकेशन वैल्यू। तो देखो यूनिट नंबर 3 में जितनी भी आपकी वैल्यूज है ना, आप उनको अच्छे से पढ़ जाओ, अच्छे से आपको पता होना चाहिए कि कौन सी वैल्यू क्या करती है, क्योंकि 2 नंबर में वैल्यूज बहुत आने वाली हैं। सेवंथ आपका डिफाइन एरोमेटिसिटी, देखो एरोमेटिसिटी पूछे या हकल रूल पूछे, दोनों में एक ही कंटेंट लिखना है, आपको पता है। एट्थ आपका एक्सप्लेन कॉल्सन मोफिट थ्योरी, कॉल्सन मोफिट थ्योरी आपको एक्सप्लेन करनी है। नाइन्थ आपका व्हाट डू यू मीन बाय एंगल स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन क्या होता है वो आपको बताना है। टेंथ है आपका राइट द डिफरेंट कॉन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन के आपको डिफरेंट कॉन्फॉर्मेशंस बताने हैं। तो देखो ये हो गया आपका सेक्शन ए कंप्लीट, इनको आप अच्छे से करो क्वेश्चंस को। सेक्शन बी की बात करें, सेक्शन बी होता है आपका 10 मार्क का, जिसमें आपके 3 क्वेश्चन आते हैं, आपको 2 करने होते हैं। तो मैंने 3 क्वेश्चन ही दिए हैं यहाँ पे, समझते हैं। पहला इसमें बेयर स्ट्रेन थ्योरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगी ही आएगी इस साल। ठीक है, सेकंड आपका एक्सप्लेन एनालिटिकल सिंथेटिक एंड अदर एविडेंस इन द डेरिवेशन ऑफ बेंजीन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। और देखो 10 नंबर वाले और 7 नंबर वाले आगे पीछे हो सकते हैं, जैसे मैंने 10 में बता दिया तो ये 7 में आ सकता है, नो डाउट, तो अच्छे से पढ़कर जाना लॉन्ग में ही। ओके, नेक्स्ट आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनेंथ्रीन, एंथ्रासिन, नेफ्थलीन एंड रिएक्शंस। देखो ये तीनों कंपाउंड जो है फिनेंथ्रीन, एंथ्रासिन एंड नेफ्थलीन, तीनों के तीनों सेम है, बिल्कुल कुछ भी इनमें डिफरेंस नहीं है, बस एक माइन्यूट सा डिफरेंस होता है, जो स्टार्टिंग मटेरियल होता है ना, हावर्ड सिंथेसिस, मोस्ट इंपोर्टेंट होती है इसकी हावर्ड सिंथेसिस। हावर्ड सिंथेसिस पढ़ के जानी है, बस स्टार्टिंग मटेरियल जो एक कंपाउंड होता है वही अलग होता है, बाकी पूरी रिएक्शन सेम होती है, स्ट्रक्चर भी बहुत हद तक सेम है। ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, तीनों को एक साथ पढ़ना, एक चार्ट बना लेना, तीनों को एक साथ पढ़ना। ठीक है ना, तीनों में से 2 तो जरूर ही आएंगे।
नेक्स्ट बात करते हैं हम सेक्शन नंबर सी की। सेक्शन नंबर सी में आपके 7 क्वेश्चंस आते हैं, बट आपको 5 ही करने होते हैं, बट मैंने यहाँ पे 7 के 7 8 क्वेश्चंस बताए, तो आप उनको अच्छे से कर लेना। पहला आता है आपका फिनॉल का क्वेश्चन। फिनॉल में आपको लिखना क्या क्या है, उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यूजेस एंड उसका जो इफेक्ट होता है ना सब्स्टिट्यूएंट जब हम ऐड करते हैं तो उसकी एसिडिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है वो आपको बताना है। ये वाला पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिटी ऑफ फिनॉल, ठीक है। ऐसा ही सेम दूसरा क्वेश्चन बनेगा एरोमेटिक एमाइंस के ऊपर। इसका आपको रेजोनेंस बताना है और बेसिसिटी बतानी है एमाइंस की। देखो फिनॉल हमारा एसिड है तो इसकी एसिडिटी बतानी है, एरोमेटिक एमाइन हमारे बेसिक है तो इसकी बेसिसिटी बतानी है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन मस्ट है, इंपॉर्टेंट है। थर्ड है इसमें एसिड वैल्यू या सल्फोनिफिकेशन वैल्यू। देखो दोनों भी आ सकती हैं और कोई सी सिंगल भी आ सकती है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वैल्यूज, इसीलिए मैंने 2 नंबर में भी बताई हैं। फोर्थ द मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड रिएक्शंस ऑफ साइक्लोएल्केन। साइक्लोएल्केन्स जो है आपकी लास्ट यूनिट में प्रोपेन साइक्लोब्यूटेन, उसकी आपकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन और कुछ केमिकल रिएक्शन ये आपको लर्न कर लेनी है अच्छे से, क्योंकि साइक्लोएल्केन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ है आयोडीन वैल्यू या रिएक्शन ऑफ फैट एंड ऑयल। देखो आयोडीन वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, और जो रिएक्शन है फैट एंड ऑयल की ये तो बहुत ही ईजी है, इनको तो आप पढ़ के ही जाओ क्योंकि 2 नंबर में भी फंस सकती हैं ये। नेक्स्ट आपका इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन बेंजीन एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ बेंजीन, जो आपके यूनिट नंबर 1 है बेसिक है, उसमें आपको एक टॉपिक है इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन डेरिवेशन ऑफ बेंजीन, वो आपको अच्छे से पढ़ लेना है। और कुछ केमिकल रिएक्शन ऑफ बेंजीन यानी कि जैसे हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडेलक्राफ्ट एसाइलेशन, ये तो रिएक्शन आपको अच्छे से आती ही होंगी, बहुत पहले से एक बार और पढ़ लेना। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर एंड सिंथेसिस ऑफ डाइफेनाइल मीथेन एंड ट्राइफेनाइल मीथेन। देखो ये इसको स्किप कर देते हैं बच्चे, बट स्किप मत करना इस वाले क्वेश्चन को, डाइफेनाइल मीथेन और ट्राइफेनाइल मीथेन को, क्योंकि देखो बहुत ही ज़्यादा बार आए हैं ये और इस बार भी गारंटी है कि आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्ट्रक्चर एंड यूज ऑफ बीएससी, सैकरीन, डीडीटी और क्लोरामाइन, तो ये भी पढ़ लेना आप थोड़ा सा, ठीक है। तो देखो सेक्शन सी हो गया आपका, ये हो गया आपका पीओसी का पूरा पेपर, ओके। यूट्यूब हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ओन फार्मेसी, टेलीग्राम भी हमारा ओन फार्मेसी के नाम से ज्वाइन कर लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह आते रहते हैं वहाँ पे। और कुछ भी क्वेरी होती है ग्रुप से लेके नोट से लेके आप हमको मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, ये रहा नंबर, ओके। चलो अब बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजी के पेपर की। तो माइक्रोबायोलॉजी का होने वाला है गैस पेपर 2023-24 का जो आने वाला है, इसमें भी मैंने वही बात लिख के सारे क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं, इसमें से तो एक भी स्किप मत करना, क्योंकि ये समझ लो पेपर ही है आपका। इसमें भी वही सेक्शन ए से स्टार्ट करेंगे हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें गिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेरिलिटी टेस्टिंग। तो स्टेरिलिटी टेस्टिंग जो होती है उसका प्रिंसिपल क्या होता है वो आपको बताना है। सेकंड है इसमें डिफाइन सेल कल्चर एंड इट्स एप्लीकेशन। तो सेल कल्चर क्या है वो बताना है, इसकी एप्लीकेशन क्या है। डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इसमें आपका डिफरेंस बताना है। नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन चिक मार्टिन टेस्ट और रीडल वॉल्कर टेस्ट, ये आपके 2 टेस्ट होते हैं, इनको अच्छे से पढ़ लेना। फिफ्थ है आपका क्लासीफाई क्लीन एरिया, क्लीन एरिया को क्लासीफाई करो। सिक्स्थ आपका व्हाट इज रोडाक प्लेट, रोडाक प्लेट क्या होता है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। वेरियस सोर्स ऑफ कंटामिनेशन इन स्टेराइल एरिया, जो स्टेराइल एरिया होते हैं आपके उसमें क्या क्या सोर्स होते हैं कि जिससे कंटामिनेशन हो सके, बस आपको वो सोर्स बताने हैं। एट्थ है आपका एक्सप्लेन यूज ऑफ बायोलॉजिकल स्टेरिलिटी इंडिकेटर, जो बायोलॉजिकल स्टेरिलिटी इंडिकेटर होते हैं वो आपको बताने हैं, बस उसका यूज। नाइन्थ आपका डिफाइन स्पॉइलेज एंड टाइप, स्पॉइलेज बताना है, इसके टाइप 2 टाइप होते हैं, माइक्रोबियल नॉन माइक्रोबियल, वो आपको बता देना। फिर है डिफरेंस बिटवीन बैक्टीरियोसाइडल बैक्टीरियोस्टेटिक, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में आएगा ही आएगा। और एक ये ऐसा यही हो जाता है डिफरेंस बिटवीन प्रोकार्योट्स एंड यूकार्योट्स, ये भी अच्छे से कर लेना। एंड आपका लास्ट है बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व, बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व पढ़ लेना एक बार, क्योंकि ये 7 नंबर में भी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर बी की। तो वही इसमें 3 क्वेश्चन बताऊंगा मैं जो 10 नंबर के होते हैं। फर्स्ट है इसमें डिवाइन सेल कल्चर मेथड एंड एप्लीकेशन ऑफ सेल कल्चर इन फार्मास्यूटिकल रिएक्शन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, बहुत ही ज़्यादा आएगा ही आएगा इस बार। सेकंड आपकी इसमें 2 क्वेश्चन है, देखो ग्राम स्टेनिंग और जीनल लेंसर स्टेनिंग, जिसको एसिड फास्ट स्टेनिंग भी हम कहते हैं। तो कोई सी भी स्टेनिंग आ सकती है और दोनों भी आ सकती हैं, क्योंकि अगर सिंपल स्टेनिंग का क्वेश्चन आ गया तो आपको तीनों ही बतानी पड़ेंगी ये मेथड, बट मोस्टली प्रिवेली ग्राम स्टेनिंग और एसिड फास्ट स्टेनिंग के ही चांस होते हैं, ठीक है। कंफर्म क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा। एंड थर्ड जो है एसेप्टिक एरिया, इसका पूरा डिजाइन और इसकी प्रिकॉशंस क्या होते हैं सब कुछ बताना है, ये भी कंफर्म है, आएगा ही आएगा। तो इन तीनों को तो बिल्कुल स्किप मत करना, तीनों क्वेश्चन आने वाले हैं, या तो 7 में आएंगे या 10 में आएंगे, तीनों क्वेश्चन आने वाले हैं। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर सी की। इसमें वही 7 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं। चलो पहला आता है आपका IMVIC टेस्ट, यानी कि वही जो बायोकेमिकल टेस्ट होते हैं IMVC, 4 टेस्ट हो गए ना, तो चारों टेस्ट अच्छे से पढ़ लेना।
सेकंड है एक्सप्लेन वेरियस मेथड ऑफ इवेल्यूएशन ऑफ डिसइंफेक्टेंट। जो डिसइंफेक्टेंट को इवेल्युएट करने के लिए हम टेस्ट करते हैं ना, वो आपको अच्छे से पढ़ने हैं, अच्छे से, ये क्वेश्चंस आने ही वाला है। फिर है थर्ड ड्राई हीट। देखो स्टेलाइजेशन आपका टॉपिक है, उसमें आपके दो मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक है ड्राई हीट स्टेलाइजेशन और एक है मोस्ट हीट स्टेलाइजेशन। तो इसमें आपका अगर ड्राई हीट आता है तो हॉट एयर ओवन के बारे में पूछेगा, अगर मोस्ट हीट आता है तो ऑटोक्लेव के बारे में पूछेगा। आप ध्यान रखना, अगर ड्राई हीट स्टेलाइजेशन उसने बस ड्राई हीट स्टेलाइजेशन पूछा है तो आप फिर भी हॉट एयर ओवन लिख के आना उसमें। और ये दो मशीन है आपकी इक्विपमेंट्स है, तो इसका फर्स्ट प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, डायग्राम, वर्किंग, यूजेज, मेरिट, डिमेरिट, तो बिल्कुल इंजीनियरिंग वाले की तरह ही करना, ठीक है। दोनों चीजें कोई सी भी आ सकती है, पक्का आएगा, कोई ना कोई पक्का आएगा। ओके। फोर्थ है आपका मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के बारे में पढ़ लेना, इसका मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर। फिर नेक्स्ट डिफाइन डिसइंफेक्टेंट एंड फैक्टर अफेक्टिंग डिसइंफेक्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लेना। फिर है मेथड ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एंटीबायोटिक। तो देखो एंटीबायोटिक के साथ एक विटामिन भी है, बट 95% चांस है एंटीबायोटिक वाला ही आएगा। फिर है नेक्स्ट आपका माइक्रोस्कोपी से आ जाता है, फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी 60% चांस है, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी के 40% चांस है, दोनों को कर लेना एक बार। फिर है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड रिप्रोडक्शन ऑफ फंगाई। फंजाई का आपका देख लेना है एक बार, ऊपर से ही बस। यही आपको टेलीग्राम, यूट्यूब दोनों सब्सक्राइब करने हैं हमारे ओन फार्मेसी के नाम से, और कुछ दिक्कत होती है तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। गाइज अब बात करते हैं फिजिकल फार्मास्यूटिक्स 1 थर्ड सेम के पेपर के बारे में, वही गैस पेपर होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन नंबर ए के बारे में। तो सेक्शन ए में बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हैं एंड इसमें से ही आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो फर्स्ट है इसमें डिफरेंस बिटवीन सॉल्वेशन एंड एसोसिएशन, इसमें डिफरेंस बताना है आपको। फिर रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है वो बतानी है। थर्ड है इसमें क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन क्या होता है वो बताना है। फोर्थ है आपका हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक में डिफरेंस बताना है। फिफ्थ है ग्लासी स्टेट के बारे में बताना है। सिक्स यूटैक्टिक मिक्सचर के बारे में बताना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूटैक्टिक मिक्सचर, आगे भी आने वाला है। फिर है सेवंथ गिव सोरेंसन पीएच स्केल या एचएलबी स्केल। तो देखो दो स्केल है, एक है सोरेंसन पीएच स्केल, एक है एचएलबी स्केल, दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना 2 नंबर के हिसाब से। फिर है डिफाइन चिलेट्स कंपाउंड। चिलेट्स कंपाउंड क्या होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है एक्सप्लेन सरफेस फ्री एनर्जी एंड सरफेस टेंशन। 10th है आपका डिफाइन सब्लिमेशन या बफर कैपेसिटी। डेफिनेशन याद करना बस इनकी बेसिक डेफिनेशन। 11th आपका ऑप्टिकल रोटेशन एंड ऑप्टिकल एक्टिविटी, दोनों क्या होते हैं वो आपको पता होना चाहिए बस, ठीक है। अब देखो सेक्शन बी वही मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट आ जाता है, और सेक्शन बी किसी भी सब्जेक्ट का ले लेना मेरे, उसमें से पक्का 3 क्वेश्चन आने वाले हैं वो। अब या 7 में आए या 10 में आए वो मैं नहीं कह सकता, बट 3 आने वाले हैं किसी भी सब्जेक्ट का, आप देख लेना। इसमें आता है फर्स्ट राउल्ट लॉ और डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। देखो दोनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट इसमें भी राउल्ट लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोनों को स्किप मत करना, दोनों करके ही जाना, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही आए। नेक्स्ट इसमें मेथड यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन एंड इंटरफेसियल टेंशन। देखो जो आपके सरफेस टेंशन और इंटरफेसियल टेंशन है, इसके कुछ मेथड थे जो आपने पढ़े हैं, ठीक है, जैसे ड्रॉप काउंट मेथड, ड्रॉप वेट मेथड, ये जो मेथड है विलेमी प्लेट और कप प्लेट मेथड, ये आपके मेथड है। तो ये डिटर्मिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन और इंटरफेसियल टेंशन के मेथड। अगर कोई नाम से पूछता है मेथड, अगर जैसे किसी मेथड का नेम आ गया, जैसे एक्सप्लेन ड्रॉप काउंट मेथड, तो आपको वही मेथड लिखना है। बट अगर उसमें पूछा है कि मेथड यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन एंड इंटरफेस, तो आप अपनी तरफ से कोई सा भी मेथड लिखे आओ अच्छे से, ठीक है, पूरा डिस्क्राइब करना अच्छे से, समझ गए। थर्ड है इसमें डिफाइन कॉम्प्लेक्सेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन इन ब्रीफ, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा इस बार, ये और राउल्ट लॉ आने ही वाले हैं। कॉम्प्लेक्सेशन क्या होना, इसका क्लासिफिकेशन अच्छे से पढ़ना ब्रीफ में, क्लासिफिकेशन का एक चार्ट बनाना, फिर उसके एक एक पार्ट को एक्सप्लेन करना अच्छे से। अब देखो सेक्शन सी की बात करते हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें वही आ जाता है, एक्सप्लेन बफर एक्शन एप्लीकेशन ऑफ बफर इन बायोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल सिस्टम। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाला है, ये 10 नंबर में भी आ सकता है, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली चांस है इसके 10 नंबर में आने के। सेकंड आपका यूटैक्टिक मिक्सचर और लिक्विड क्रिस्टल, ये गाइस कंबाइंड आते हैं 7 मार्क्स में, इनको अच्छे से ब्रीफ में पढ़ना थोड़ा। थर्ड आपका प्रोटीन बाइंडिंग के ऊपर आएगा, प्रोटीन बाइंडिंग क्या होती है, इसके टाइप क्या होते हैं, इसका क्या मैकेनिज्म होता है, सब कुछ प्रोटीन बाइंडिंग, ठीक है। फोर्थ आपका डिस्कस डिफ्यूजन मैकेनिज्म इन बायोलॉजिकल सिस्टम। तो देखो यूनिट 1 में से आपका या तो यही क्वेश्चन आएगा जो आपके फिक्स फर्स्ट लॉ फिक्स सेकंड लॉ है वो वाला, या आएगा डिस्कस सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, दोनों में से कोई सा एक तो पक्का आएगा ही आएगा, ओके। फिफ्थ आपका स्प्रेडिंग कोफिशिएंट एंड सर्फेक्टेंट। देखो स्प्रेडिंग कोफिशिएंट अकेला भी आ सकता है 7 नंबर में, क्योंकि इसका जो पूरा डेरिवेशन है ना वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। और सर्फेक्टेंट
इसका अदर नेम है सरफेस एक्टिव एजेंट। तो ये भी अच्छे से पढ़ के जाना, आएगा। 6 है इसमें डिफरेंस बिटवीन एमोर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो देखो जो एमोर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड है ना, इसमें डिफरेंस आएगा ही आएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये, इसको पढ़ना, स्किप मत करना। 7 आपका पीएच डिटर्मिनेशन मेथड और मेथड ऑफ एडजस्टिंग टोनिसिटी। देखो पीएच डिटर्मिनेशन मेथड, तो ये आपके इलेक्ट्रोमेट्रिक कैलोरीमेट्रिक वाले मेथड 2 है, वो आएंगे, या आएगा मेथड ऑफ एडजस्टिंग टोनिसिटी। दोनों में से कोई सा एक आएगा ही आएगा। ओके, तो फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का मैंने बता दिया यहाँ। अब लास्ट बात करते हैं अपने फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग की। देखो अब वीडियो को बिल्कुल पॉज मत करना और ना ही स्किप करना, क्योंकि अब आ चुके हैं सबसे खतरनाक सब्जेक्ट 3rd सेम की फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो देखो पूरा डिस्कस मैं आज इस वीडियो में करने वाला हूँ इंजीनियरिंग के बारे में। फर्स्ट बात करते हैं सेक्शन नंबर ए। गाइज अब आप 1 मिनट को पॉज कर लो वीडियो, क्वेश्चंस को एक बार देख लो, इसमें से एक भी क्वेश्चन आपको आता है? मैं देखो आपका मजाक नहीं, आपकी बेइज्जती कुछ नहीं कर रहा, बट मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि 90% बच्चों को इसमें से 2 क्वेश्चंस भी नहीं आते। ठीक है, और देखो डरने की बात कोई नहीं है, ये वाले क्वेश्चंस ही आने वाले हैं आपके 2 नंबर में। तो आप पेपर के बाद मेरे को थैंक यू बोलना, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप इन क्वेश्चंस को मेरे कहने से करिए। ओके, देखो ये ऐसे क्वेश्चंस है कि कोई नहीं बताने वाला इनको, कोई भी नहीं। ठीक है ना, तो बस आप इसको गूगल से करना, कैसे ही करना आप कमेंट में पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बट इन क्वेश्चंस को आप करना। सेक्शन ए में बात करेंगे। फर्स्ट है इसमें डिफाइन टर्म एंट्रेनमेंट और हाउ इट इज प्रिवेंटेड। अब देखो आपको पता ही नहीं होगा कि एंट्रेनमेंट क्या होता है, बट ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आएगा ही आएगा। एंट्रेनमेंट क्या होता है, उसको प्रिवेंट कैसे करा जाता है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन बाउंड एंड अनबाउंड मॉइस्चर, ये भी नहीं पता होगा। ठीक है, थर्ड है इसमें व्हाट इज कन्वेक्टिंग एंड डिफ्यूजिंग मिक्सिंग। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये 90% चांस है इनके आने के। ठीक है ना, तो एक भी क्वेश्चन स्किप मत करना। फोर्थ है इसमें फूरियर्स लॉ आपको बताना है। फिफ्थ है आपका व्हाट आर फिल्टर एड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिल्टर एड्स क्या होते हैं वो आपको बताना है। सिक्स्थ है डिफाइन इम्पिंगमेंट एंड एंटेंगलमेंट। तो देखो कितना ज़्यादा आपको बेकार सा क्वेश्चन लग रहा होगा, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सेवंथ आपका डिफरेंस बिटवीन मिक्सिंग एंड ब्लेंडिंग, दोनों में एक माइन्यूट सा डिफरेंस है, बस वो बताना है आपको। एट्थ आपका कंपेयर हीट इंटरचेंजर एंड हीट एक्सचेंजर, कंपेयर करने हैं दोनों आपको। फिर नाइन्थ आपका थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन और थ्योरी ऑफ सेंट्रिफिकेशन, कोई सा भी आ सकता है, एंड 7 मार्क्स में भी ये आएगा ही आएगा, कोई सा भी या दोनों भी आ सकते हैं। नेक्स्ट आपका डिफाइन इंपैक्ट एंड एट्रीशन, इंपैक्ट एक्ट्रीशन क्या होता है वो आपको बताना है। फिर एक गिव सिग्निफिकेंस ऑफ रेनॉल्ड नंबर की सिग्निफिकेंस। अब देखो एक नोट में मैंने लाइन लिख रखी है, क्या, लर्न ऑल द चैप्टर्स नेम डेफिनेशन। इसका कहने का क्या मतलब है, देखो जितने भी आपके यूनिट हैं उनमें चैप्टर्स हैं, लाइक साइज रिडक्शन, साइज सेपरेशन हो गया आपका, और मिक्सिंग ड्राइंग डिस्टिलेशन। ठीक है, ये आपके कुछ चैप्टर्स हैं। तो मैं कहने का मतलब ये है कि ये जो चैप्टर्स के नेम है ना, इनकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, क्योंकि 2 नंबर में वो भी आ सकती है। लाइक व्हाट इज साइड रिडक्शन, तो साइड रिडक्शन क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो वो अलग से मैंने नहीं लिखा है, एक लाइन में सबका लिख दिया है मैंने। ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। अब बात करेंगे सेक्शन नंबर बी के बारे में। तो सेक्शन नंबर बी में फर्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग यूजेज डीमेरिट। देखो अब यहाँ पर आगे जितने भी आपको मशीन दिखेंगे ना, उसका आपको बेसिक एक पैटर्न लेके चलना है। फर्स्ट प्रिंसिपल, सेकंड कंस्ट्रक्शन, थर्ड वर्किंग, फोर्थ यूजेज, फिफ्थ मेरिट, सिक्स्थ डीमेरिट, एक ही कंसेप्ट लेके चलना। तो देखो मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है ये वाला, हैमर मिल या बॉल मिल, कोई सा एक आने वाला है इनमें से। बॉल मिल या हैमर मिल में से कोई सा आएगा ही आएगा। एक बार फ्लूइड एनर्जी मिल और कर लेना। सेकंड है फ्रिज ड्राइंग, और फिर है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या स्टीम डिस्टिलेशन। तो मशीन तो बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि गिनी चुनी मशीन ही मैंने बताई है इसे। ठीक है, सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है फैक्टर अफेक्टिंग सिलेक्शन ऑफ मटेरियल फॉर फार्मास्यूटिकल प्लांट कंस्ट्रक्शन। इसमें जो हम प्लांट कंस्ट्रक्शन मतलब कोई भी प्लांट डालते हैं उसकी कंस्ट्रक्शन में कौन कौन से मटेरियल जो होते हैं उनको क्या क्या फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो आपको बताना है। नेक्स्ट है आपका फिल्ट्रेशन के ऊपर क्वेश्चन। देखो क्या क्या आ सकता है फिल्ट्रेशन में। तो पहले तो आपको बेसिक फिल्ट्रेशन पता होना चाहिए, वो क्या होता है, उसकी थ्योरी, फिल्ट्रेशन की थ्योरी, फिल्ट्रेशन की एप्लीकेशन एंड फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ फिल्ट्रेशन। यानी कि देखो जितने भी कंसेप्ट आएंगे ना यहाँ पर, जितने भी चैप्टर्स आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे, सबके आपको फैक्टर अफेक्टिंग पता होने चाहिए। ध्यान रखना, फैक्टर अफेक्टिंग सबके पता होने चाहिए आपको। इसका फिल्ट्रेशन का लिखना है, इसमें मशीन आएगी आपकी ड्रम फिल्टर आएगी या फिल्टर लीफ आएगी। ठीक है, मशीन तो एक एक सबकी पढ़ के ही जानी है आपको। आगे मैं बताऊंगा कि कैसे पढ़े मशीन को, ध्यान रखना, बस वीडियो में बने रहो।
अब बात करते हैं सेक्शन नंबर सी की। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है इसमें, डिफाइन कोरोजन एंड इट्स टाइप, हाउ कोरोजन कैन बी प्रिवेंटेड। तो कोरोजन यानी कि जो जंग लगना होता है उसका वो क्या होता है, उसके कितने टाइप होते हैं और कोरोजन को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। सेकंड इसमें क्लासीफाई एवापोरेटर, एवापोरेटर को क्लासीफाई करना है हमको। इसमें आपका आ जाता है 2 एवापोरेटर जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक है मल्टीपल इफेक्ट एवापोरेटर, दूसरा है हॉरिजॉन्टल ट्यूब एवापोरेटर। कुछ भी आ सकता है। और देखो मल्टीपल इफेक्ट एवापोरेटर में एक और छोटा सा टॉपिक है, इकोनॉमी ऑफ मल्टीपल इफेक्ट एवापोरेटर, ये वाला आएगा तो उसके साथ वो जरूर आएगा ही आएगा, उसको कर लेना। फिर है फैक्टर अफेक्टिंग, एवापोरेशन के भी जो फैक्टर अफेक्टिंग होते हैं वो भी आपको अच्छे से पढ़ने हैं। ओके। थर्ड इसमें थ्योरी एंड एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफिकेशन। देखो सेंट्रीफिकेशन और फिल्ट्रेशन तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी थ्योरी और इसकी एप्लीकेशन दोनों की आपको पता होनी चाहिए। इसकी मशीन है आपकी परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज, इसका आपको पूरा पढ़ना है। फिर है फोर्थ बर्नौली थ्योरम, पूरी एक्सप्लेन करनी है, पूरी डेरिवेशन इसकी देनी है बर्नौली थ्योरम की। फिफ्थ है आपकी मिक्सिंग से मशीन आएंगी जो कि इंपॉर्टेंट है इसमें, सिल्वर्सन इमल्सिफायर और सिग्मा ब्लेड मिक्सचर, 2 हमारे इंपॉर्टेंट है इसमें। फिर है एक सिक्स्थ यूनिट नंबर 5 से स्टेनलेस स्टील के ऊपर क्वेश्चन बनेगा, क्या होता है वो, उसके कंपोजिशन क्या होते हैं, उसके यूजेस क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर 7th है आपका एक यूनिट 1 में से 2 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। एक है मैनोमीटर के ऊपर, मैनोमीटर अच्छे से पढ़ लेना, क्लासिफिकेशन उसको अच्छे से पढ़ लेना, और जो एक सिंपल मैनोमीटर है उसका पूरा बेसिक मैकेनिज्म पढ़ लेना, प्रिंसिपल क्या होता है, उसका डायग्राम क्या है, सब कुछ ठीक है। और एक होता है इसमें रेनॉल्ड्स नंबर और एक्सपेरिमेंट ऑफ रेनॉल्ड्स, तो ये भी अच्छे से पढ़ लेना। देखो जितने क्वेश्चन मैंने बताए हैं उनको तो आप करना। अब आती है बात मशीन्स के ऊपर। तो देखो जितनी भी मशीन है बस उनका आप एक बेसिक डायग्राम पढ़ो। अगर किसी भी मशीन का आपको डायग्राम हार्ड लग रहा है ना तो गूगल पर सर्च मार लो, जो इजी से इजी डायग्राम दिखे आपको वही लिखना है। प्रिंसिपल आपको याद करना होगा, बस एक मशीन का डायग्राम और एक प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए कि कौन सा लग रहा है। कंस्ट्रक्शन फिर आप उसकी लिख ही दोगे कि ये मटेरियल से बना हुआ है, सिलेंड्रिकल शेप्ड का है, रेक्टेंगल शेप्ड का है, आयरन का बना हुआ है, ये मतलब कंस्ट्रक्शन में लिख दोगे। वर्किंग में कुछ नहीं होता, वर्किंग में मोटर को चालू करो, फीड मटेरियल इंसर्ट करो, फिर मशीन को ऑन कर दो, वो घूमेगा। मतलब ऐसे ही बना के करो गाइस, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है किसी भी टीचर के ऊपर कि पूरे पढ़ ले। इंजीनियरिंग तो वैसे भी कितना हार्ड सब्जेक्ट है आपको पता ही है। बस मशीन का ध्यान रखना, डायग्राम आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ओके। अब जितने भी मैंने यहाँ क्वेश्चंस बताए हैं चारों सब्जेक्ट के, एक क्वेश्चन भी स्किप मत करना, एक क्वेश्चन भी, ठीक है। बाद में आपका लॉस हो मैं नहीं चाहता, इसलिए मैंने यहाँ पर वीडियो डाल दी है ये। एंड कुछ भी प्रॉब्लम होती है आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो इस नंबर पर। ओके। तो टेलीग्राम भी हमारा ज्वाइन कर लेना, यूट्यूब चैनल हमारा सब्सक्राइब कर देना अभी। तो ऐसे ही आपके लिए वीडियो हम लाते रहेंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और थोड़ा सपोर्ट करें, अपने दोस्तों में भी ये वीडियो शेयर करें, ठीक है। तो मिलते हैं नए वीडियो में।